आपसे इस वीडियो में मैं बात करूंगा गली कंट्रोल मेजर। मेजर मतलब होता है उपाय, तरीका। यहाँ पर कहीं कहीं मेजर मतलब होता है नापना, मेजरमेंट करना। यहाँ पर तरीका, गली इरोजन को रोकने के उपाय या गली को रोकने के उपाय। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कम से कम 25-30 उपाय हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमें कहानी की तरह समझ लेना है। अगर समझे नहीं, याद करने चले तो 10%, 20% भी आप याद नहीं कर पाएंगे। जितने तरीके हैं उसके 10-20% आप याद नहीं कर पाएंगे, पागल अलग हो जाएंगे। कहानी की तरह समझना है बस, धीरे धीरे। देखिए, हम गली को कंट्रोल करने के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं या गली इरोजन को कंट्रोल करने के उपाय। जाहिर सी बात है कि कहीं गली होगा, गली में पानी बह रहा होगा, इरोजन हो रहा होगा। पानी कहां से बहेगा? अगल बगल के खेतों से। ये सब होगा तभी तो ये बात आया और कंट्रोल करने के उपाय के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो पहली बात, ये कहावत आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से ज्यादा अच्छा होता है परहेज करना। परहेज करेंगे हम तो बीमारी होगा ही नहीं, इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। तो इलाज, मान लीजिए बीमारी हो गया, उसको ठीक कर रहे हैं, उसको इलाज कहेंगे। बीमारी को ठीक करने के उपाय कहेंगे। कहेंगे ना कि दवाई खा रहे हैं, यह एक तरीका है, यह उपाय है बीमारी ठीक करने का। अगर मान लीजिए उसके पहले ही हम परहेज ही कर रहे हैं, बीमारी हुआ ही नहीं, मुझे इसलिए नहीं हुआ कि मैं परहेज कर रहा हूं, तो उसको भी तो उपाय ही कहेंगे। अगर डेली हम रनिंग कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो शुगर नहीं होगा, बीपी नहीं होगा। तो एक उपाय ही कर रहे हैं कि बीपी ना हो, शुगर ना हो। और बीपी शुगर हो जाएगा, उसके बाद हम टेबलेट खाएंगे, वो भी उपाय में ही आता है, वो भी एक तरीका ही है बीपी ठीक करने का। तो अगर हम शुरू से बात करें तो शुरू में परहेज आता है। परहेज में 3 तरीके हैं और 3 में बहुत सारे तरीके हैं। 3 तो मेन तरीके हैं और तरीके के अंदर सब तरीका। वो एक तरह से समझ लीजिए परहेज है, प्रिवेंशन है। 3 तरह के प्रिवेंशन है जिसके वजह से हम गली इरोजन को गली इरोजन होगा ही नहीं। गली में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ रोकने की कोई उपाय लगाने की वहां जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो गली के बाहर में जो हम परहेज करेंगे उसको भी तो मेजर ही कहेंगे, परहेज कहेंगे। तो 3 हैं और 3 में अलग अलग भी हैं, 3 के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि बहुत है, रटते रटते आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए लाइन से समझ लीजिए कि गली कंट्रोल करने के उपाय क्या क्या है। और जब गली, मान लीजिए परहेज आपने नहीं किया, जब गली में इरोजन होने ही लगा, तब आप फिर उसके बाद क्या करेंगे वो अलग है। तो आखिर मिला जुला के सारे तो मेजर में ही आ जाएंगे, उपाय में ही आएंगे, तरीका के रूप में ही तो आएंगे ना। तो हम जरा लिख देते हैं और बोलेंगे, आप वीडियो पॉज कर करके लिख लेंगे उसके बारे में। हम शॉर्ट में लिख देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप समझ गए ना कि कहां से हम चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, परहेज से। अब बाई द वे परहेज नहीं कर पाए हम, परहेज संभव ही नहीं है। जैसे दौड़ना है शुगर के लिए और हमें दौड़ने का टाइम ही नहीं है। हम हैं ड्राइवर, हमें सुबह शाम बस पर बैठे रहना है। कहीं 12 बजे रात में रुकने का मौका मिलेगा, कहीं 12 बजे दिन में, तो हम रनिंग कहाँ कर पाएंगे भाई।
तो अगर वो संभव नहीं है परहेज, तब फिर इलाज। तो बात तो करेंगे सबकी ना हम। नहीं संभव है वो अलग बात है, नहीं संभव है तो अगला करिए, वो नहीं संभव है उससे अगला उपाय करिए, वो नहीं संभव है उससे अगला उपाय करिए। ऐसे करते करते लास्ट उपाय तक हमें करना है, इलाज तक। तो हम लिखते हैं अभी शॉर्ट में कुछ बातें, और उसको आप समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ओके। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 तरीका हमने लिखा। 6 तरीके के अंदर, इन सारे तरीके के अंदर बहुत सारे सब तरीका है, उप तरीका है। तरीका के अंदर भी तरीका है। किसी के अंदर तो बहुत सारे हैं, किसी के अंदर कुछ नहीं है, किसी के अंदर 2 हैं, किसी के अंदर 4 हैं, किसी के अंदर 3 हैं, किसी के अंदर 7 8 हैं, किसी के अंदर कोई नहीं है। अलग अलग बात है। गली में इरोजन न हो उसके पहले ही हम रोक दें, यह भी तो गली इरोजन कंट्रोल का एक तरीका ही है। पहला, दूसरा और तीसरा इसी में आते हैं, परहेज में, प्रिवेंशन में। अगर इन तीनों को हम कर देते हैं तो गली में इरोजन होगा ही नहीं। इन तीनों उपाय को कर देते हैं तो गली में इरोजन नहीं होगा। अगर ये तीनों उपाय संभव नहीं है या हम नहीं कर पाए, तो हमें करना पड़ेगा चौथा, पांचवा और छठा। इसको कहते हैं इलाज। चौथा, पांचवा, छठा। भाई इरोजन अब नहीं, ऊपर वाला बचा तो हम पाए नहीं, प्रिवेंशन नहीं कर पाए, अब इरोजन होने लगा, अब रोकना है, तो उसको इलाज ही कहेंगे ना। और इनको कर देने से इरोजन होगा ही नहीं, पहले ही रुक जाएगा। गली से इरोजन होगा ही नहीं। इनको नहीं करेंगे तो गली से इरोजन होगा। और जब हम देखेंगे कि इरोजन हो रहा है तो फिर कोई उपाय करेंगे। तो कौन सा उपाय करेंगे? चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 उपाय करेंगे। अब देख लीजिए, पढ़ के आपको हम बताते हैं क्या लिखा है। लिखा है रिटेंशन ऑफ रन ऑफ इन द ड्रेनेज एरिया। मान लीजिए 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा या 50 बीघा जमीन है, उसके बीच में एक गली है। उन सारे खेत का पानी उसी गली में जाकर के बहता है। तो जब सारा पानी इकट्ठा होगा तो काफी ज्यादा पानी इकट्ठा होगा तो इरोजन तो होगा। तो पानी हमारा जाए ही नहीं गली में, हम ऐसा कुछ करेंगे, हम रोके रखेंगे अपने ही खेत में पानी को। उस रोके रखने की प्रक्रिया को ही रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन मतलब रोके रखना। रिटेंशन ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ मतलब जो बह के पानी आ रहा है। रन ऑफ का मतलब इनफिल्ट्रेशन के बाद जो पानी बच जाता है। अब जितना इनफिल्ट्रेशन रेट है उससे ज्यादा बारिश हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पानी नीचे जमीन में रिसेगा नहीं, इधर उधर जाएगा, तो उसको रन ऑफ कहते हैं। उस पानी को वहीं के वहीं रोके रखिए ना कुछ देर तक, 1 दिन तक, 6 घंटा तक, 8 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन तक। जब रोके रखेंगे तो बारिश तो बंद होगा, लगातार तो होगा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। संभावना है कि बारिश 2-3 घंटे होने के बाद बंद हो जाता है। वो कभी कभार ऐसी बात है कि लगातार हो रहा है, अलग बात है। तो 2-3 घंटे के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन पानी हमारा वहीं के वहीं रोका हुआ है। तो पानी हमारा धीरे धीरे वहीं रुका है तो 2-4 दिन तक जमीन के अंदर जाएगा, हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, हमारे प्लांट के रूट जोन में जाके स्टोर होगा, तो हमारे लिए फायदा होगा। एक तो वहां फायदा हो गया कि प्लांट को मिला, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, वो फायदा हुआ। तीसरा, इरोजन नहीं हुआ, जो नुकसान हो रहा था वो नहीं हुआ, फायदा 2 अलग हो गए। तो परहेज ही होता है ना। एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर मजबूत होता है, वो फायदा। बीमारी नहीं हुआ, वो भी फायदा। तो ये करते कैसे हैं?
तो लिख लीजिए, पहला क्रॉप मैनेजमेंट, उचित क्रॉप मैनेजमेंट। जैसे क्रॉप मैनेजमेंट में किसके साथ क्या लगाना है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लगाना है जो कि वाटर के फ्लो को रोकता है। वो करते कैसे हैं, मान लीजिए क्रॉप मैनेजमेंट पहला, दूसरा क्रॉप फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग। पहला क्रॉप मैनेजमेंट, दूसरा कंटूर फार्मिंग, तीसरा स्ट्रिप फार्मिंग। अगर ये सब भी पानी को नहीं रोक पा रहा है तो फिर करेंगे बंडिंग, बंडिंग भी नहीं रोक पा रहा है तो फिर करेंगे ट्रेसिंग। ठीक है, ये सारे प्रक्रिया, तो 6 प्रक्रिया यहां पर हो गया ना। इसमें 6 तरीके से हम पानी को रिटेन कर सकते हैं। ये 6 के 6 क्या हो गए, गली इरोजन कंट्रोल मेजर हो गए, गली इरोजन कंट्रोल करने के तरीके हो गए। अगर मान लीजिए कि वहां पर संभव नहीं है किसी भी तरह का फार्मिंग करना, मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है, कोई और किसी तरह का लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो हम क्यों ट्रेसिंग करेंगे, क्यों बंडिंग करेंगे, क्यों कंटूरिंग करेंगे। ये सब तो तब करेंगे जब फसल उपजाना हो हमें, तब। अगर मान लीजिए फसल नहीं उपज रहा है, ऐसे लैंड है, या फसल हो भी रहा हो लेकिन हम वो सब नहीं कर सकते, अगर ये संभव नहीं है तो दूसरा वाला करते हैं परहेज। अगर दौड़ नहीं सकते आप तो योगा तो कर सकते हैं। वही बात हुई, डाइवर्सन ऑफ रन ऑफ फ्रॉम ड्रेनेज एरिया। इसमें 2 तरीके, इसमें कितने हो गए, 6 तरीके से आप पानी को रोक सकते हैं। अगर वो 6 तरीका नहीं कर पाए या संभव नहीं है तो ये वाला करिए। गली में पानी को ना आने दे करके आप एक सूटेबल रास्ते से पानी को निकालने का प्रयास करिए, जो कि नॉन इरोसिव वे में पानी निकल जाए, इरोजन न हो, अपने हिसाब से बनाइए और पानी को डाइवर्ट करिए, डाइवर्सन चैनल बनाइए, डाइवर्सन ऑफ रन ऑफ, रन ऑफ को डाइवर्ट करिए आप। इसके 2 तरीके हैं, एक तो डाइवर्सन चैनल और एक डाइवर्सन डीच। लिख लीजिए, डाइवर्सन चैनल और डाइवर्सन डीच, 2 तरीके हैं। डाइवर्सन चैनल छोटे ड्रेनेज एरिया के लिए होता है, वैसा उतना एरिया जहां से हमें 500 लीटर पर सेकंड तक पानी मिले। क्या लिमिट है इसका, डाइवर्सन चैनल का? 500 लीटर पर सेकंड तक अगर पानी आता है तो डाइवर्सन चैनल उसको हैंडल कर लेगा, सेफली डाइवर्ट करके आगे ले जाएगा। अगर 500 लीटर पर सेकंड से ज्यादा आ रहा है, काफी ज्यादा एरिया है, काफी ज्यादा फील्ड है और एक ही गली में आ रहा है पानी, उस हिसाब का ज्योग्राफिकल कंडीशन है, टोपोग्राफिक कंडीशन उस हिसाब से है, तो आप डाइवर्सन डीच बनाएंगे। क्या करेंगे, डाइवर्सन डीच। चैनल का बड़ा भाई है डीच, काफी बड़ा भाई है। डीच मतलब काफी ज्यादा गड्ढा नाली, काफी बड़ा नाली, और चैनल मतलब छोटा छोटा नाली। तो डाइवर्सन डीच क्या होता है, जितने भी आप पानी दे दीजिए लार्ज कैचमेंट एरिया के लिए बनाया जाता है, वो अपने आप में समेट लेगा और धीरे धीरे, क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया है, तो हमारे द्वारा बनाया गया है तो हमें पता है कि कहाँ से कैसे कैसे पानी ले जाएंगे, किस तरीके से ले जाएंगे कि सुरक्षित पानी निकल जाएगा, इरोजन क्रिएट नहीं करेगा रास्ते में, उसकी वेलोसिटी तेज नहीं होगी, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। गली में आने ही नहीं देंगे, पहले ही डाइवर्ट कर देंगे। तो 2 तरीके इसमें होते हैं। मान लीजिए ये भी संभव नहीं हुआ, पानी गली में आएगा ही अब, तो क्या करेंगे, गली में हम सूटेबल ग्रास लगा देंगे, सूटेबल घास लगा देंगे। पानी आएगा, बहेगा, निकल जाएगा। घास क्या करेगा, मिट्टी को कटने नहीं देगा। नॉन इरोसिव कन्वेंस ऑफ रन ऑफ थ्रू गली। नॉन इरोसिव का मतलब वह उतना ज्यादा वेलोसिटी ना हो जो कि इरोजन करना शुरू करते हैं, उतना लिमिट के अंदर ही वेलोसिटी हो पानी का, जिसको कि नॉन इरोसिव वेलोसिटी कहते हैं या परमिसिबल वेलोसिटी कहते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है,
ऑप्शन में इसमें दे देगा कि कौन सी वेलोसिटी होती है वाटर की, क्रिटिकल वेलोसिटी, परमिसिबल वेलोसिटी, एलाउएबल वेलोसिटी। तो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, एलाउएबल है, परमिसिबल है, क्रिटिकल है, और सब कहीं ना कहीं सुने होते हैं। तो नहीं, यहां पर हमेशा परमिसिबल वेलोसिटी आएगा। तो अगर ये दोनों संभव नहीं है तो आप घास लगा दीजिए, पानी आएगा और अपने परमिसिबल वेलोसिटी के अंदर ही बहते बहते निकल जाएगा। अब बात हुई कि घास लगा देंगे लेकिन पानी का वेलोसिटी परमिसिबल के अंदर होगा तब ना इसके थ्रू निकलेगा। इसमें कोई सब तरीका भी नहीं है, ये सिर्फ सिंगल ही तरीका है घास लगाना। अगर मान लीजिए कि पानी ड्रेनेज एरिया ज्यादा है, खेत ज्यादा है, उसके लिए एक ही गली है, या काफी ज्यादा वर्षा हो गया, कुछ ऐसा केस हो गया कि काफी ज्यादा पानी आ गया, और काफी ज्यादा पानी आ गया तो पानी का रफ्तार भी बढ़ेगा, मतलब परमिसिबल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा। आपने घास लगा दिया है, सही किया है, ये मेथड आपने ठीक है किया है। अगर नहीं किया है तब तो ये सब करिए, अब इलाज करिए। अगर आपने किया है तो ठीक है, हो जाएगा भाई। परमिसिबल वेलोसिटी के अंदर अगर पानी बह रहा है तो कोई बात नहीं, तो बाकी इन तीनों को करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि पानी का वेलोसिटी ज्यादा हो गया, पानी का अमाउंट ज्यादा आ गया, तब क्या करेंगे? तब तो ये संभव नहीं है, ये हमारा काम नहीं कर पाएगा थर्ड नंबर। तब हम करेंगे बाकी ये सब, लिख लेना है लाइन में बना के। ये अब मेन यही किताब में यही लिखा रहेगा आपका, ये तो लिखा नहीं रहता है, ये लिखा नहीं रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है सॉलिड चीजें। इसी को कहते हैं कंट्रोल मेजर। यहीं से आगे आपका कंट्रोल मेजर मतलब इलाज। हमने क्या कर दिया, परहेज को भी इलाज ही बता दिया। तो परहेज इलाज नहीं होता है, बताइए। किताब यहां से लिखना शुरू करता है, हमने वहां से बताया। तो कंट्रोल मेजर, अब कंट्रोल मेजर में दो तरह के आ जाते हैं, ठीक है ना। यहां से कंट्रोल मेजर आ गया। आप चाहिए तो कंट्रोल मेजर को अलग तरीके से लिख सकते हैं। कंट्रोल मेजर मतलब दो तरीके के मेजर, एक तो बायोलॉजिकल और एक इंजीनियरिंग। ये बायोलॉजिकल हो गया और ये दोनों इंजीनियरिंग हो गया। अब जरा हम ऊपर वाला मिटा दें। कंट्रोल मेजर कितने तरह के, तो कोई बुक आपको ऐसे लिखेगा बायोलॉजिकल या वेजिटेटिव, बायोलॉजिकल या वेजिटेटिव, और दूसरा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में दो तरीका, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। तो किताब में तो जनरली यही बातें यही ये वाला लिखा रहेगा किताब में, ये भी नहीं लिखा रहेगा, बायोलॉजिकल मेजर भी नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा डायरेक्ट इलाज, डायरेक्ट ऑपरेशन। तो 20 मिनट हो भी गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कायदे से बात करें, और कायदे से क्या करना है, सब ठीक ही है। बायोलॉजिकल मेजर कौन कौन से हैं और इंजीनियरिंग कौन कौन से हैं। बायोलॉजिकल मेजर में आ जाते हैं 6 तरह के, मतलब इसमें आ जाएंगे आपके 6 तरह के। तरीका में भी तरीका तो सब तरीका हो गया। टेम्पररी में आ जाते हैं 4 तरह के, परमानेंट में आ जाते हैं 3 तरह के,
तो 6, 4, 10 और 3, 13 तो इधर हो गया। और ऊपर में पहले वाले में ही 6 बताए थे हम, 6 तरीका। क्रॉप मैनेजमेंट, कंट्रोल फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, बंडिंग, ट्रेसिंग। उसके बाद बताए थे डाइवर्सन वाले में 2 तरीका, डाइवर्सन चैनल और डाइवर्सन टीच। तो 6, 2, 8 हो गया उधर। और एक बताए थे नॉन इरोसिव कन्वेंस ऑफ वाटर थ्रू द गली। तो 6, 2, 8 और 1, 9 तरीका उधर और इधर 13। तो टोटल 22 तरीका हो गया। तो आप 22 का नाम लिख सकते हैं, 22 तरीके का आप नाम लिख सकते हैं। नहीं तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीका का भी लिख सकते हैं और उसके अंदर में लिख सकते हैं सब तरीका। 1 से लेकर 22 तक भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक भी लिख सकते हैं और तरीका के अंदर सब तरीका भी आप बता सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा देखने की जरूरत है, एक नजर। आप वो सब न लिखे ऊपर वाला तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल, टेम्पोररी और परमानेंट। आप बायोलॉजिकल न लिखें तो टेम्पोररी और परमानेंट 2 तो लिखना ही पड़ेगा। ये 2 सारे किताब लिखते हैं। तो कौन कौन से बायोलॉजिकल मेजर हैं 6 और कौन कौन से टेम्पोररी 4 मेजर हैं और कौन कौन से परमानेंट 3 मेजर हैं, अगले वीडियो में।